अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 है। इन दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ करूंगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो एक्सरसाइज 1E है उसमें पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं, 2 के भी जितने पार्ट हैं, 3 के भी जितने पार्ट हैं, इन सब में वो कहता है यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहता है यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का जिक्र करता है और इसमें जो क्वेश्चन पहले 3 हैं उनमें क्या करता है, एलिमिनेशन का मेथड करता है कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें। तो इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ करने का ये मकसद है ताकि आपको कंपैरेटिवली ये पता चले कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, सब्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है इसकी निस्बत, एलिमिनेशन की निस्बत और एलिमिनेशन की निस्बत जो है आपका सब्स्टिट्यूशन का क्या फ़र्क है। तो दोनों क्वेश्चन इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं, दोनों क्वेश्चन में एक साथ सॉल्व करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस पता चलेगा और आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। ये क्वेश्चन 1 का पार्ट ए है और ये 1 का पार्ट क्या है, 4 का पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। एलिमिनेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, वहाँ से निकाल देना, ख़त्म कर दिया। अब इसमें हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करना है। तो आप दोबारा इक्वेशन को लिखें इसी एज इट इज़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, इस चीज़ का भी आप यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि हमने क्या करना है, इसको ख़त्म। हमारे पास आप चाहें तो x को एलिमिनेट करें, चाहें तो y को एलिमिनेट कर ले पहले, उससे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप पहले x को ही करें या पहले y करें। अगर आपके जो x की y को हम देखें, अगर y यहाँ पर कितने हैं, मतलब अकेला एक ही y है और इधर भी एक ही y है। पहली चीज़ आप ये देखें कि जो चीज़ अगर y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो आप देखें कि उसके शुरू में जो कोफिशिएंट है, मतलब इस y के पहले कोई नंबर नहीं लगेगा तो इसका मतलब है सिंगल y है। इस y से भी पहले कोई नंबर नहीं लगेगा, इसका मतलब है यहाँ पे भी सिंगल y। अगर इन जो y है इसको हमने एलिमिनेट करना है और इसके जो शुरू में कोफिशिएंट जो होता है वो सेम है, तो पहली बात आपने ये देखनी है। अगर सेम है तो आप सेकंड स्टेप में जाएंगे, वो ये है कि आपने देखना है सेकंड स्टेप में कि इनके साइन क्या है। अगर कोफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है तो आप ऐड करोगे, क्योंकि जो इक्वल होंगे तो वो आपस में देखो यहाँ पर y से कट जाएगा, तो इसलिए हमारे पास y से काट के तो x और कितने आ गए 2x इस इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया। तो आपने ये देखना होता है पहला काम कि जो y को हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो y की तादाद इक्वल होनी चाहिए। अगर y यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 होने चाहिए, 3 है तो 3 होने चाहिए, 2 है तो 2 होने चाहिए, 1 है तो 1 होना चाहिए, पहला काम। दूसरा आपने ये देखना होता है कि इन दोनों के साथ साइन क्या है। अगर कोफिशिएंट बराबर है यानी y की तादाद इक्वल है और साइन अपोजिट है तो आप ऐड करोगे। अगर साइन एक जैसे हैं तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे। मैं वो वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, यहाँ पे आपको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, वही बताऊंगा कि मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया। तो देखो जब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया तो प्लस y माइनस y से कट गया, एक ये वाला x एक ये वाला x, तो कितने हो गए 2x हो गए। 16 प्लस 0 16 होता है, तो x मेरे पास क्या हो जाएगा 16 और नीचे ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, ये मल्टीप्लाई वाला जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 8 16। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने और ध्यान देना है कि अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि ये जब 2 इधर जाएगा इसके मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके नीचे जाके डिवाइड होगा तो साथ साइन माइनस का लगा देते हैं, अगर प्लस हो तो माइनस लगा देते हैं, वो ये सोचकर कि क्योंकि ये इक्वल के उस तरफ गया। तो जब मल्टीप्लाई वाला उधर जाके डिवाइड होता है या डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होता है तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज नहीं होगा। जब वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे साइन वहाँ चेंज होगा, जब प्लस वाला उधर जाएगा माइनस होगा, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस होगा। तो इस तरह हमारे पास 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम आ गया, x हमारे पास क्या आ गई है 8 आ गई। अब आप क्या करें, पुट इन 1 करें, पुट इन 2 करें, जिसमें यानी ये वाली जो वैल्यू है आप चाहें तो इसमें पुट कर दें, आप चाहें तो इसमें पुट कर दें, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब देखो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, इक्वेशन मैंने क्या किया कि x इक्वल टू 8 में 1 में पुट करो। 8x क्या है, x है ना मेरे पास, यानी x में दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ, x प्लस y इज इक्वल टू 16। तो मेरे पास x क्या है 8 है, x की जगह मैंने 8 लिख दिया प्लस y और दूसरी तरफ क्या आ गया 16 आ गया। अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है 6 जब +8 जब इक्वल की उस तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इधर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है, जब उधर दे गया तो माइनस हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास
8 आ गई। अब आप देखें तो x और y दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब इसे मैं चेक कर लेता हूँ। अब चेक करने क्या करना है, आपने चेक इस तरह करना है कि मैं यही कोई लेता हूँ पहले वाली x प्लस वाई, आपने क्या कर रहे हो, आप इसे चेक कर रहे हो फॉर सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 पुट कर दिया। y की वैल्यू क्या है, प्लस 8 है, यानी 8 है इज इक्वल टू 16। 8 और 8 कितने हो गए, 16 इज इक्वल टू 16, यानी आपकी जो सोल्यूशन सेट है वो क्या होगा, यही होगा, क्योंकि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो आप क्या लिख दो, सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा जी 8 और 8, ये आपने क्या लिख देना है, सोल्यूशन सेट लिख देना है। तो इस तरह आपके पास क्या हुआ कि जो क्वेश्चन था एलिमिनेशन मेथड वाला वो हो गया। अब हम चलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा और हम उसको किस तरह करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि मैं इक्वेशन वंस जो है इससे x को मैं अलहदा कर लूँगा। देखो कैसे, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। मैं चाहूँ तो y को भी अलहदा कर सकता हूँ, मैं यूँ भी कर सकता हूँ। चलें मैं y को सेपरेट कर लेता हूँ ताकि y इधर ही रह जाएगा। 7 माइनस एक्स क्या हुआ, यहाँ पर लिख लो फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ क्या हुआ, ये जो y था, ये y देखो इसी तरह, ये इक्वल भी इसी तरह है, 7 भी इसी तरह है। ये जो x था, ये जब उस तरफ गया तो क्या हो गया, प्लस का कोई साइन नहीं था, प्लस का था, उस तरफ गया तो माइनस हो गया। अब ये वैल्यू y की वैल्यू नहीं है, y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, y की वैल्यू नहीं है यार। यहाँ पर हमने ये किया कि x की वैल्यू जो है उसको अलहदा कर दिया y से, यानी y को उस पूरी इक्वेशन से सेपरेट कर दिया। y की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 से y को हमने बिल्कुल अलहदा कर दिया, निकाल दिया उसमें से। तो अब हमने क्या करना है, पुट इन 2। अब क्या है हमारे पास, ये देखो x है माइनस y है। अब y की जगह मैंने क्या लिखना है, 7 माइनस एक्स, साथ में एक्सक्यूज मी क्या किया मैंने, x इसी तरह आ गया, माइनस का साइन इसी तरह आ गया। जहां y था, y की जगह मैंने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह वो वैल्यू डाल दी और इक्वल टू 5 इस तरह आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने देखो क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, x को y को एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, इन दोनों इक्वेशन से y उड़ गया। इसमें हमने क्या किया कि जो इक्वेशन 1 थी उसमें से हमने ये किया कि y को अलहदा कर दिया और y के अलावा जो x और कांस्टेंट नंबर था उनको सेपरेट कर लिया। तो फिर वो जो वैल्यू जो y की आई थी, यानी y को जो हमने अलहदा किया है और ये वैल्यू आई है y की, उसको हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। इस वजह से सब्स्टिट्यूशन का ये मकसद होता है कि आप एक इक्वेशन से y को आप निकाल देते हो, एक y को एक तरफ कर देते हो और बाकी चीज़ों को एक तरफ कर देते हो। फिर वही वैल्यू जो जहाँ पे आपने y को एक तरफ किया और उसकी दूसरी वैल्यू को अलहदा किया, वो वैल्यू जहाँ y नज़र आ रहा होता है वहाँ पुट कर देते होते हैं। इसलिए y इक्वल 7 माइनस एक्स, ये y की वैल्यू नहीं है, जस्ट ये y अलहदा हो गया, पूरी इक्वेशन में से y ने अपने आप को बाहर निकाल लिया, अलहदा कर दिया। तो जिस जगह ये देखो x आ गया, जिस जगह y नज़र आ रहा था वो उसकी वैल्यू को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और इज इक्वल टू क्या आ गया 5। अब x माइनस 7 माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये वाला x और ये वाला x दोनों प्लस के हैं तो कितने x हो जाएंगे, 2x, इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। तो ये जो इक्वल टू 5, ये जो माइनस 7 है उधर जाके क्या हो गया, प्लस 7 हो गया इक्वल की उस तरफ। तो देखो 2x इक्वल आ गया हमारे पास कितना, 12 हो गया। x हमारे पास क्या आ गया, 12 डिवाइड बाई 2 काट के 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 6 आ गई। अब हमने क्या करना है, पुट इन 1 में कर देते हैं, सपोज पुट इन 1 में कर दो और अब 1 में आप चाहो तो इस वाले में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। इस वाले में आप इसको बेशक 3 कह दो, सपोज मैंने 3 कह तो पुट इन 3 कह दो सपोज। आप 1 में भी पुट करोगे वही आए वाली, y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स है, तो y इक्वल आ गया जी 7 माइनस एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। तो अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू भी आ गई है, y भी आ गई है। अब हमने क्या करना है, चेक करना है
चेक में आपने क्या करना है, बेशक पहली वाली इक्वेशन ले लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 6, x की जगह 6 पुट कर दिया, y की वैल्यू आपके पास 1 आई है और दूसरी तरफ 7, 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 7 आ गया, यानी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इसलिए ट्रू हो गई है, इसलिए आपका जो सोल्यूशन सेट है वो एग्जिस्ट करेगा इसी x और 1 और 6 और, यानी अगर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करती, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल ना आती, तो मेरा ये सोल्यूशन सेट ना आता, इसका मतलब है कि मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। इनमें देखो हमने क्या किया, इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया और उसमें हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ किया। इसी क्वेश्चन को अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं तो मेरा आंसर यही आएगा, 8 और 8 आएगा, और इस सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला जो क्वेश्चन अगर इसी को मैं एलिमिनेशन मेथड से करूं तब भी मेरा आंसर वही आएगा। यानी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करो या एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करो, आपका आंसर हमेशा सेम आता है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, समझ नहीं है, तो नीचे कमेंट में आप जो है अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।